हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्णिका भाग 2 का यानी वर्णिका भाग 2 कक्षा 10वीं का एक बुक आता है हिंदी में, उसे हम पढ़ने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव इसका। आज पर फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। उसके ऑल ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे दोस्त उतना हम बनाएंगे इसमें, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस कहानी को पढ़े होंगे पहले से, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों से कि अगर उसने कहानी पढ़ लिए हैं तो आप इसका कमेंट ज़रूर हमें करके बताएं कि हाँ सर कि इसका आंसर ये होगा। उससे क्या होगा ना कि आपकी डाउट अच्छी तरीक़े से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इस कहानी को तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काहे कि मैं जैसे ही ऑब्जेक्टिव आएगा मैं पूरी कहानी को समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दोस्तों हम इसे जानते हैं श्रीनिवास है। इस कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों, श्रीनिवास। देखिए श्रीनिवास है ऑप्शन ए में, श्रीनिवास। यहाँ पर एक बार तो और पूछा जाता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो इसका याद रखिएगा। श्रीनिवास का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। यहाँ पर मैं लिख दूँ, हाँ सर लिख दीजिए, क्या होता है मस्ती वेंकटेश अयंगार। दोस्तों क्या होता है मस्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना। कहेगा श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र का मतलब होता है दोस्तों कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा जिक्र किसका किया गया है। तो दही वाली मगम्मा है तो जिक्र सी बात है ना, जाहिर सी बात है कि मगम्मा के बारे में चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, दही वाले मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है ना। कथावाचक कौन है, सॉरी यहाँ पर लगता है गलत लिखा गया है। यहाँ पर होना चाहिए कि कथावाचक कहाँ के रहने वाले हैं। क्या ऑप्शन देखिए क्या करें, पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो हम जानते हैं इस कहानी का कथावाचक कहाँ के रहने वाले थे, बेंगलुरु का। कहाँ का दोस्तों, बेंगलुरु का रहने वाले थे। और देखिए दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मगम्मा हमेशा इस कहानी में सास बहू में लड़ाई को दिखाया गया, यानी ये कहानी हमेशा बहू को दर्शाती कि बहू को अपने घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे किसी से व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो ये कहानी किसको संदेश देगा, बहुओं को संदेश देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा, मगम्मा क्या बेचती है। मगम्मा क्या बेचती है, कहानी का नाम ही है कि दही बेचती है, तो जाहिर सी बात है कि मगम्मा दही बेचती है। ऑप्शन देखिए दूध, घी, दही, माठा, यानी दही बेचती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मगम्मा के गांव का क्या नाम था। मगम्मा के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन सोलापुर, खीदीपुर, वेंकटपुर, रामपुर। तो दोस्तों मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। क्या था, वेंकटपुर। और ये कहाँ पड़ता है, तो अबलूरू के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अबलूरू के पास पड़ता है। याद रखिएगा, पूछेगा मगम्मा के गांव किसके पास है, तो अबलूरू के पास है, ठीक। सातवां प्रश्न है कि मगम्मा क्या खाती है। तो उसे देखो, एक होता है ना लत नशा करने का, तो मगम्मा का भी एक लत था। क्या है ऑप्शन देखिए, तिरंगा। तिरंगा मतलब कहता है गुटखा जो होता है ना, फिर पान सुपारी, खैनी और सभी खाता है, यानी इन तीनों में से सभी खाता है। तो नहीं दोस्तों, ये हमेशा क्या खाते थे, पान सुपारी खाते थे। क्या खाते थे, पान सुपारी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये भी पूछता है, इसके गांव का एक आदमी था जिनका नाम था रंगप्पा। क्या नाम था, रंगप्पा। वो हमेशा जुआरी था, लंपट जुआरी जिसको कहते हैं ना, तो लंपट बदमाश जुआरी, जिसके गाँव का ही था। पूछेगा रंगप्पा कहाँ का, तो मगम्मा के गाँव का ही था। वो लंपट जुआरी था और मगम्मा से उन्होंने पहली बार क्या मांगा था, तो चूने मांगा था। क्या मांगा था दोस्त, चूने मांगा था। आगे प्रश्न आएंगे देखिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने का कहा आज से। यानी मगम्मा ने अपने बेटे से कहा था कि मैं अलग हो जाऊंगा, कब से कहा था। तो ऑप्शन दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। क्या आपको याद है, हाँ सर याद है, दोपहर से। कब से, दोपहर से इन्होंने कहे थे, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है कि मगम्मा किस कपड़ा की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मगम्मा किस कपड़ा की ब्लाउज पहनना चाहते थे। एक देखो बेंगलुरु में एक माँ जी नाम का रहते थे कोई व्यक्ति, जहाँ दही अक्सर मगम्मा जाकर बेचती थी। उसी माँ जी को देखकर इन्होंने इनके मन में भी एक प्रश्न उठा कि मैं भी चाहत होता है ना कि मैं भी इस तरह के वस्त्र का ब्लाउज पहनूं, ठीक है। तो मगम्मा क्या है, सूती का पहनती थी, टेली कॉटन का, मखमल का, रेशम का। तो माँ जी थे ना मखमल का ब्लाउज पहनते थे, तो इनके मन में भी लालसा हुआ कि मैं भी एक मखमल का ब्लाउज पहनूं। तो देखिए मखमल का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्त, क्या रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था।
अभी तो हमने इसके पिछले प्रश्नों में जिक्र किया था। रंगम्पा मगम्मा के गांव का ही रहना था। मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर, ठीक है। तो वेंकटपुर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रगम्पा मगम्मा से हमेशा कहाँ मिलता था? तो मगम्मा के गांव में कुआं था, जिसको बोलते हैं ना अमराई के पास कुआं था। कहाँ था? अमराई के पास से। तो रगम्पा हमेशा मगम्मा से कहाँ मिलता था दोस्त? कुआं के पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। हमने 11 प्रश्नों को कर लिया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि 11 में एक कितना आपका सही हुआ और कितना आपने सही किया है, ठीक है। तो चलिए 12 प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रगम्पा कौन था? हमने बताया था ना कि रगम्पा लंपट जुआरी था, बदमाश तो है ही था पहले से, लेकिन एक नंबर का ही जुआरी आदमी था, ठीक है ना। और हमेशा मगम्मा के पीछे पड़ा था। एक बात पता है आपको, ये मगम्मा को ना एक बार हाथ भी पकड़ लिया था और उसे हाथापाई कर रहता है और पैसे हमेशा कर्ज में से मांगता था, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, रगम्पा कौन था? तो व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जुआरी है। क्या है? जुआरी था। 13 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो मगम्मा की जो बहू थी ना, वो हमेशा अपनी सास से लड़ते रहती थी। मगरमच्छ क्या करता है, किसी चीज़ को पानी में फेंक दो तो मगरमच्छ झपटता है ना। तो उसी तरीक़ा से इसकी बहू जो थे ना, अपनी सास पर हमेशा झपटती थी, इसलिए लेखक ने इन्हें मगरमच्छ की उपमा दिया था, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, बहू को उपमा दिया गया था मगरमच्छ का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 14 नंबर प्रश्न क्या है, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो दोस्तों कितना व्यक्ति का होता है कि अपने पैसे को सेव करके बैंक में रखते थे। तो उस समय के ज़माने में ना बैंक की सेवा लगभग नहीं मानी है ना, कहा कि बहुत पहले की कहानी है, तो इस हिसाब से बैंक की सेवा नहीं माना जाता था। तो ये ऐसा जो मगम्मा थी सोचती थी कि कोई ऐसा विश्वास पात्र मिले जिसके पास मैं सारे पैसे को क्या करूं, जमा कर दूं। तो सबसे ज़्यादा विश्वास वो अपनी माँ जी पर करता था। जो बेंगलुरु दही बेचने जाते थे ना, तो वहाँ माँ जी के पास कुछ दही जरूर बेच कर आती थी, ठीक है। तो ये पैसे भी अपना माँ जी के पास ही जमा करना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर भी क्या है, माँ जी के पास। तो ऑप्शन याद रखिएगा कि मगम्मा सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करते थे, तो माँ जी पर, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों, श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को। ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिला में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक का कोलार जिला में। तो यहाँ का श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार जिले में, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा? हमने बताया था ना आपको कि रगम्पा था जुआरी व्यक्ति जो हमेशा जुआ खेलने के लिए मगम्मा से कर्ज मांगा करता था। तो रगम्पा यानी मगम्मा से कौन हमेशा कर्ज मांग रहा था? तो रगम्पा मांग रहा था। तो यहाँ देखिए रगम्पा, ठीक है। चलिए नाम क्या है ना, मगम्मा, रगप्पा। एक बात और भी याद रखिएगा, मगम्मा की बहू का क्या नाम है ना। लीजिए प्रश्न तो आ ही गया, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो याद रखिएगा नजम्मा नाम था। क्या है दोस्त? नजम्मा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए जो भी दोस्त कहानी ना भी पढ़े ना, तो इस वीडियो को आप आराम से देखते रहिए, ठीक है। ज़्यादा तो मैं लंबा नहीं करूँगा, 10 से 15 मिनट का ही वीडियो करूँगा, क्योंकि इसमें प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो से आपका समझिए 2 से 3 मार्क्स रखा हुआ है। 2 से 3 मार्क्स या समझिए कि आपका फिक्स ही है। आपका अगर 2 से 3 मार्क्स से क्या होगा सर? तो उन बच्चों से पूछिए जो 1 से 2 मार्क्स से टॉप 10 में रह जाते हैं, टॉप 5 आ जाते हैं, टॉप 6 आ जाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा। इसलिए आप एक एक मार्क्स का वैल्यू दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास, देखिए सास बहू में झगड़ा इसलिए होता था, बच्चों को पीटने के लिए होता था। बच्चों को पीटने के लिए, देखिए जब बच्चे को जब बहू पीटती थी तो सास हमेशा उसे बोलती थी कि क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों मार रही हो, है ना। तो इसी की वजह से उनकी बहू भी जवाब देती थी कि क्या ये मेरा बेटा है, तो इसे डांटने का हक नहीं, अगर ये गलती करेगा तो हम डांट सकते ना। इसी की वजह से दोनों में हमेशा क्या होता रहता था, विवाद होने लगता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों को पीटने के लिए हमेशा सास बहू में झगड़ा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाले मगम्मा को कहानी का अनुवाद करने वाले कौन है? तो B.R. नारायण है। ये कहानी लिखा गया था किसमें दोस्तों? तो कन्नड़ भाषा में था। किस भाषा में था? कन्नड़। कहेगा कि दही वाले मगम्मा किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? केरल कहानी है, केरल का कहानी है, ठीक है ना। और इसे हिंदी में पढ़ाने, हिंदी में कर करके जो हम पढ़ रहे हैं, उसे करने वाला अनुवाद कौन थे? तो B.R. नारायण थे। B.R. नारायण। तो कहेगा B.R. नारायण किस कहानी
को अनुवादित किए थे? तो दही वाली मगम्मा को किए थे। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है, उस घर में अब सास बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? यानी देखिए सास बहू की जब भी बात है तो एक ही कहानी याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा। तो याद रखिए यह पंक्ति किस कहानी में बोला गया था? तो दही वाली मगम्मा है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए। 20 प्रश्न हमने आपको बताया, 20 प्रश्न में आपको कितना याद था और आपने कितने अपने मन से इसे सही किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न भी देखेंगे दोस्तों। कैसा, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसे हिंदी हार्ड लगता है ना तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है ना, आपको हमेशा इस पे हिंदी एकदम इजी लेवल से पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? इजी टू हार्ड, है ना। पहले देखिए इजी, उसके बाद है ना। उसी तरीक़ा से कहानी को आप अगर एक बार पढ़ लेंगे अपने बुक से ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि दही वाले मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो हमने बताया था ये लिखा हुआ कन्नड़ भाषा में, लेकिन हम लोग पढ़ते इसे कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, अमराई की कुआं कहाँ मिलता था? तो हमने बताया था ना कि गांव के रास्ते में एक कुआं है जिसका नाम था अमराई की कुआं। तो शहर में, बाजार में, रास्ता में, रगम्पा के खेत में, है ना। ये सब तो कभी होगा नहीं। कहा है कि अमराई की कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा इसका। 23 नंबर प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो हाँ जाहिर सी बात है ना कि घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा किससे होती रहती है? तो उसकी बहू से होते रहते है ना। तो मगम्मा को विवाद किसके साथ रहेगा? तो बहू के साथ रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, बहू। देखिए प्रश्न को समझिए, उसके बाद आपको जल्दबाजी नहीं करना। अगर जल्दबाजी करेंगे ना तो एक के चक्कर में आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए आप थोड़ी सी सोचिए, विचारिए, उसके बाद ऑप्शन टिक कीजिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बताइए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? है ना, कौन थी? बेटी होगी, मौसी होगी, बहू होगी, सौतीन होगी। सौतीन तो कभी होगा नहीं, सौतीन तो कहते डबल शादी वाले, है ना। तो इस सब की बात तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ है ना बहू और सास के बारे में। तो मगम्मा की नजम्मा बहू थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न है दोस्त, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? जब नजम्मा ने अपने बेटे को पीट रही थी, कुछ गलती किया तो उसकी वजह से नजम्मा अपने बेटे को पीट रहे थे, तो मगम्मा को रहा नहीं गया। तो मगम्मा ने अपनी बहू को बोल दिया, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? तो दोस्तों मगम्मा ने अपनी बहू को कहा था। तो मगम्मा आंसर हो जाएगा इसका। 26 नंबर प्रश्न है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे? देखिए मिठाई की बात है ना, यहीं पे जो है ना समझौता हुआ था, है ना, मिठाई के चलते कि दादी के पास बच्चे को भेज दिया गया था। तो यहाँ का मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाए थे? तो अपने पोते के लिए ले जा रहे थे। किसके लिए? पोते के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट। नेक्स्ट है, दही वाले मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्यों कर लिया था? यानी बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? तो ये दोस्तों ये मजबूरी में किया था। देखो उसके गांव का जो लंपट बदमाश, वो जो रगम्पा था, वो मगम्मा से हमेशा पैसे कर्ज में मांग रहा था। इसकी भनक है ना जो उसकी बहू को लग गया था और उसे डर था। क्या था? डर, यानी डर था कि कहीं मगम्मा अपनी सारी पैसे जो कमाती है दही बेचकर वो रगम्पा को दे ना दे। इसी की वजह से मजबूरी में दही वाले मगम्मा शीर्षक पाठ में जो बहू है उसने क्या किया? अपनी सास से समझौता किया था। किससे किया था? मजबूरी में, डर से, प्रेम से, शौक से। तो दोस्तों मजबूरी से किया था कि उसे डर था कि कहीं पैसे दूसरे को न दे दे, यही मजबूरी उसकी थी। 28 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? है ना, तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार जिले में। तो ऑप्शन देखिए ए में क्या है? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, कोलार कर्नाटक में। हाँ सर, कर्नाटक में हुआ था। कोलार क्या है दोस्तों? कोलार कर्नाटक में। ठीक है, तो चलिए अंतिम प्रश्न है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, या किसने कहा? हाँ याद कीजिए, एक बात पिछले प्रश्न में बोला गया था, क्यों रे राक्षसी, है ना। इसी बात को लेकर के क्या करे थे, उसकी बहू नजम्मा पीट रहे थे अपने बेटे को। लड़का अगर कुछ उधम करता है यानी कुछ गलत करता है तो उसे पीटने का हक अपनी माता को है। इसी की वजह से मगम्मा ने भी बोल दिया था, क्या बोल दी थी
कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बालक को क्यों मार रही है ना। तो उसने बोला, मगम्मा ने, और नजम्मा क्या कह रही है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा? तो उसकी बहू नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था? नजम्मा ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, नजम्मा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कि 29 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न याद थे और कितने प्रश्न आपको याद नहीं थे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।